संविदा कर्मचारियों के राजस्थान संविदा नियम में अडॉप्शन के पश्चात राज्य सरकार के द्वारा उनके संबंध में सूचना मांगी गई है। इसी क्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक भीलवाड़ा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के क्रमांक में उन्होंने बताया कि सूचना संस्थापन से संबंधित है। संस्थापन संबंधी सूचना कर्मचारी की पूरे सेवा काल में काम आती है, जिसमें कर्मचारी का संपूर्ण बायोडाटा होता है। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र का विशेष प्रकार है। पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने के पश्चात सूचना प्रेषित करने के क्रम में उन्होंने बताया कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत जिन पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायकों का अडॉप्शन किया गया उनकी सूचना भिजवाई जाए। सूचना का प्रपत्र इस प्रकार से है। वर्तमान संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट करने के उपरांत का डाटाबेस प्रपत्र, जिसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा जिले का नाम, तीसरा कॉलम है नाम संविदा कार्मिक। जिन संविदा कर्मचारियों का राजस्थान संविदा नियम में अडॉप्शन हो चुका है उनका नाम, उनकी जन्म तिथि आएगी। उसके पश्चात पद नाम, यानी वो पाठशाला सहायक है या विद्यालय सहायक है, वो पद नाम लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ग, यानी जो संविदा कर्मचारी जिस कैटेगरी का उसकी कैटेगरी लिखी जाएगी। उसके पश्चात है शैक्षणिक योग्यता। ये कॉलम महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के द्वारा प्रशिक्षित संविदा कर्मचारी और अप्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों के संबंध में बदलाव किया गया, जिसमें प्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है और उनका मानदेय अब 16,900 रुपये कर दिया गया और अप्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों का मानदेय 10,400 रुपये ही है। तो इस शैक्षणिक योग्यता के द्वारा ये देखा जाएगा कौन सा कर्मचारी वो प्रशिक्षित है, जिसने BEd, BSTC या DELED किया हुआ हो, जिसके आधार पर उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। शिक्षा कर्मियों के लिए जारी आदेश में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रशिक्षणिक योग्यता, यानी कर्मचारी के द्वारा कौन सी डिग्री ली गई है, BEd की, STC की या DELED की, जिसका उल्लेख किया जाना है। अगला कॉलम में पैरा टीचर ग्राम पंचायत सहायक के पद पर कार्य ग्रहण दिनांक। इस कॉलम के द्वारा सरकार ये देखेगी कि कौन सा कर्मचारी कितने समय से संविदा पर काम कर रहा है। जैसा कि सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी कि उनके पुराने अनुभव को माना जाएगा। पुराने अनुभव में IAS पैटर्न लागू किया गया है और IAS पैटर्न में 3 साल के बदले 1 साल माना जा रहा है। उसी सेवा अवधि को देखने के लिए कॉलम बनाया गया है, जिसमें देखा जाएगा कौन सा कर्मचारी कितने समय से कार्य कर रहा है और उसकी IAS पैटर्न के अनुसार कितनी सेवा अवधि होती है, जिससे कि उनका नियमितीकरण किया जा सके। ठीक उसके बगल वाले कॉलम में स्पष्ट रूप से खोल दिया गया है कि कर्मचारी की सेवा अवधि कितनी है। तो सेवा अवधि पैरा टीचर ग्राम पंचायत सहायक पद पर एडॉप्ट से पूर्व की अवधि, यानी अडॉप्शन से पहले कर्मचारी कितने समय तक संविदा पर रहा, ये देखा जाएगा, जो वर्ष, माह और दिन में होगा। ये दोनों कॉलम IAS पैटर्न के अनुसार अनुभव की गणना करने के लिए बनाए गए हैं। उसके पश्चात उनके अडॉप्शन की दिनांक और अडॉप्शन के पश्चात पाठशाला सहायक या विद्यालय सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि। दूसरा प्रपत्र श्रेणीवार है, जिसका स्वरूप इस प्रकार से है कि वर्तमान संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत एडॉप्ट के उपरांत की जाति वर्गवार संख्यात्मक सूचना। यह सूचना इसलिए मांगी गई, सरकार के द्वारा कुछ समय पहले एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि संविदा कर्मचारियों का भी रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था के बारे में पता चलता रहेगा कि कौन सी कैटेगरी के कितने व्यक्ति संविदा पर आ चुके हैं और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा जिला, उसके बाद एडॉप्ट कार्मिक का पद, वो विद्यालय सहायक के रूप में या पाठशाला सहायक के रूप में, फिर जनरल, EWS, OBC, MBC, SC, ST। उसके पश्चात टोटल संविदा कर्मचारी जिनका राजस्थान संविदा नियम में अडॉप्शन किया गया है की सूचना चाहिए गई है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों में प्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने, IAS पैटर्न के अनुसार अनुभव की गणना करने और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के लिए संस्थापन संबंधी सूचना मांगी गई है।